ये हम सासाराम रोहतास में पैडी प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेशन करने वाले हैं। बिहार में हम जिस दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। हम दो जगह पर वारसलिंगगंज और महावल में 2,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की हमने योजना बना ली है। हमारा टारगेट है, एक्चुअली तो काम चालू कर दिया है हमने ऑलरेडी। हमारा टारगेट है साल भर में हम 10 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। सीमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट से लगभग 3,000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट गेन करेंगे। स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा तीसरा एरिया है जिसमें हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अब बिहार ट्रेडिशनल बिजली मीटर से स्मार्ट मीटर की ओर बढ़ रहा है। हम बिहार के 5 शहरों में सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की निगरानी और ऑटोमेटिक करने के लिए 28 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाएंगे। इसके लिए हम 3,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसमें करीबन 2,000 लोग की एम्प्लॉयमेंट बेस होगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आपका फोकस हमेशा ही बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल पॉइंट क्लियरेंस, लैंड एट रीजनेबल रेट्स और स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करने पर है। आपने बहुत जोर दिया है जो तेजी से विकास का रास्ता भी दिखा रहा है। हम आपके एनकरेजमेंट, गाइडेंस और सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। हम बिहार में काम करने का हमें मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है वो आपको एवरी क्वार्टर हम आपको माइलस्टोन बताते रहेंगे कि कहां पर हमारा कितना प्रोग्रेस हो रहा है और जो भी सपोर्ट हमको चाहिए वी विल डायरेक्टली डेफिनेटली कम टू यू। और उसके कारण हमारा बिहार के लोगों के साथ भी रिश्ता बहुत मजबूत होगा। थैंक यू एंड जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ श्री प्रणव अडानी जी, निदेशक अडानी एंटरप्राइजेज, जिन्होंने बिहार में हो रहे विकास की बात की और इसकी सराहना भी की। और अब मैं निवेदन करूंगी श्री कमल ओसवाल जी से, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सर आप आए और इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संबोधित करें। श्री कमल ओसवाल। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल इंडस्ट्री मिनिस्टर जी, फाइनेंस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी, ऑनरेबल इरिगेशन मिनिस्टर जी, आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ बिहार समिट एंड शेयर माय व्यूज। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम कमल ओसवाल है। मैं ओसवाल ग्रुप से हूँ। हमारा मेनली टेक्सटाइल्स जो कि पंजाब में, राजस्थान और मध्य प्रदेश से है। हमारी मेन कंपनी ओसवाल वुलन मिल्स, नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज एंड मोंटे कार्लो फैशंस है। मोंटे कार्लो बिहार में, मैं बड़ी खुशी से आपको कहना चाहता हूँ कि मोंटे कार्लो बिहार में बड़ा मशहूर और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर, और आगे भी हम इस पर काफ़ी बढ़ा रहे हैं इसको। हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी हैं पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम और बंगाल में। तो हम बिहार के अंदर भी एक लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं। आज की नई पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो भी आई है उसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि 300 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट होगी और अराउंड 2,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इन टेक्सटाइल्स वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कॉटन यार्न। हम 650 टन धागा रोज का बनाते हैं और 1 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। इसके अलावा हम सोलर एनर्जी और शुगर के अंदर भी हैं। हमारी कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और खुशी से मैं आपको कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि इसमें से 40% से ज़्यादा लोग बिहार के हैं। बहुत मेहनती लोग हैं जी। इन्हीं के कारण हम इतनी प्रोडक्शन, क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स को जाते हैं।
बिहार बेसिकली एज ऑफ टुडे इज एग्रीकल्चर स्टेट। अब एग्रीकल्चर की भी एक लिमिट है कि कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी ये मिशन है कि बिहार के लोग मैक्सिमम गुजरात के अंदर ही अपने यहाँ पर रहें, यहाँ की इंडस्ट्री को चलाएं, ताकि उनको बाहर जाके अपने रोजगार के लिए न जाना पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा बिहार को मेरा ख्याल है सूट करेगी। जैसे गारमेंटिंग इंडस्ट्री है, गारमेंटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट देती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कोई 18 करोड़ है और बिहार की 14 करोड़ के करीब है, और कम से कम 40 से 45 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर बांग्लादेश में हैं, और 4 लाख करोड़ की वहां से एक्सपोर्ट है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है वहां पर। अगर हम यहाँ पर गारमेंटिंग को कराएं तो बिहार एक बहुत बड़ा गारमेंटिंग दुनिया का हब बन सकता है। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, कंप्लायंस फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, और लेबर लॉज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रीज खोलें, क्योंकि वहाँ से यूएस से, यूरोप से, वहाँ से लोगों को यहाँ पर आके फैक्ट्रीज की कंप्लायंस करनी पड़ती है। आई एम श्योर, जैसे संदीप पांड्रिक सर से मैं कई बार मिला हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी बार बोला कि कैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे जाएं, और ये उन्हीं की आई थिंक सो ही विल काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है इस टेक्सटाइल पॉलिसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार व्यक्त करती हूँ श्री कमल ओसवाल जी को, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नाहा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और मैं संबोधन हेतु सादर निवेदन करती हूँ श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD, श्री हसमुख रंजन जी। बहुत बहुत अभिनंदन। निवेदन इस अवसर पर संबोधित करें सर। Thank you for giving me this forum. I'm here honored in presence of Chief Minister Nitish Kumar ji, Ministers from Finance, Irrigation and Industries. मैं यहीं से हूँ, मेरा घर मैं पटना से हूँ, पटना में बड़ा हुआ हूँ, और सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज के फोरम में। हमारे साथ और लोग भी हैं, 3-4 लोग और हैं। हम जो आए हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए, बड़ी अच्छी बात है कि हम सब सैनिक स्कूल से हैं, दूसरे बैच से हैं। प्रशांत जी हैं, महेश हैं स्टेज पे, और बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग साथ काम करते हैं, और ये प्रयास रहता है कि हम लोग कुछ कर सकें यहाँ। So that we start from there in terms of what we can do and how we can expand. मैं एक कंपनी, मैंने अपना सारा जीवन सैनिक स्कूल के बाद मिश्रा से पढ़ा, फिर टाटा स्टील में काम किया कुछ दिन, और उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर में ही काम किया है। आज के दिन में मैं AMD कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो चिप्स बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती हैं लैपटॉप्स के लिए, सर्वर्स के लिए, AI के लिए, या एयर डिफेंस, सारे इंडस्ट्रीज के लिए चिप्स बनाती हैं। और करीब 40 कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज हैं। इंडिया में करीब 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे हैं। बिहार में हम लोग कुछ करना चाहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद पार्टनर्स। वी वर्क विद मेनी पार्टनर्स, और संदीप जी से मेरी पहली मुलाकात इस साल जुलाई में हुई थी। समीर सेठ सर भी वहाँ पे थे कैलिफोर्निया में, और वहाँ से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि IT सेक्टर के लिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आपने सुना होगा ऑलरेडी, टाइगर एनालिटिक्स महेश हैं यहाँ स्टेज पे, उन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम लोग किसी पार्टनरशिप में यहाँ काम करने के लिए अगले 1-2 सप्ताह में शुरू कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि IT सेक्टर, जिसके लिए सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, मोटा मोटी सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। एक, पहला टैलेंट, जिसकी कमी कभी बिहार में नहीं रही है, आज तक कभी कमी नहीं रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब मैं देखता हूँ, मैं साल में 2-3 बार जरूर आता हूँ पटना, जो मैं देखता हूँ वो अब किसी भी शहर से, किसी भी देश से, इंडिया में या बाहर में कम नहीं है IT सेक्टर की जिसकी ज़रूरत है। तो वो एक बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसके चलते हम लोग को काफ़ी यहाँ पे आसानी है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, वो विलिंगनेस टू मूव एंड टेक द फ्लैग एंड मूव इट फॉरवर्ड, राइट। एंड
what I have seen in last 6 months, what I have seen and observed, single-handedly, संदीप सर और उनकी टीम कैसे ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ये सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएँ और आगे बढ़ें। बड़ी खुशी होती है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये फोरम जुलाई में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज यहाँ पे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस फोरम का है कि अगले साल क्या होगा और इससे बेहतर कैसे होगा, कैसे और लोग आएंगे और कैसे करेंगे, कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड आई एम श्योर वी हैव लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कवर इन years to come and many things to do here. I personally feel that in years to come the IT sector will be here. IT sector will be here as a premium industry, not because of our charity or for other things, but because this place provides one of the best opportunity for IT sector to thrive and grow in the country. So from that perspective, I do think that we will continue to grow. Right? So from आज तो एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, लेकिन बात आज खत्म नहीं होती। बात है अगले साल, 2 साल, 5 साल के बाद फिर क्या होगा। और सैनिक स्कूल में हम लोग का एक मोटो रखा है, जो लोग को याद होगा, अग्रे सरत सर्वदा और फॉरवर्ड एवर, सदा आगे बढ़ते रहें। मेरे ख्याल में IT सेक्टर के लिए ये एक बड़ा स्टेप है और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा सपोर्ट है कि बहुत सारा काम यहाँ पे होगा। उसके साथ धन्यवाद संदीप सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हसमुख रंजन, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर AMD। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। इस अवसर पर उद्योग विभाग द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी और एक और किताब है कॉफी टेबल बुक, जिसका प्रकाशन किया गया। अब बारी बारी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका विमोचन किया जाएगा। सबसे पहले लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का लोकार्पण किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर, ऐतिहासिक दिन पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथियों के द्वारा। और अब पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उद्योग विभाग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन इस अवसर पर करने की कृपा करें। ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खास अवसर है, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का ये अवसर। और इस अवसर पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंचासीन माननीय अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ इस शुभ घड़ी का अभिनंदन आप सबों से निवेदन है करें। और अब उद्योग विभाग एवं प्रमुख कंपनियों के बीच निवेश हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी कड़ी में सबसे पहले निवेदन करूंगी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और इनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7,386.15 7,386.15। और उसके बाद पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पावर प्लांट नालंदा, इनका जो सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग पर है। सबसे पहले हो रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जनरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 7,386.15 करोड़। और दूसरा जो है जिस पर समझौता हमारा हस्ताक्षर हो रहा है ज्ञापन पर, पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पावर प्लांट, इसका जो सेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो नालंदा होगा और सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग। और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5,230 करोड़ रुपए, 5,230। पटेल एग्री इंडस्ट्रीज नेक्स्ट जो हमारा होगा, MOU साइन हो रहा है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और एक्सचेंज भी हो रहा है, और पटेल एग्री इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि। और उसके बाद हॉलटेक इंटरनेशनल, पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आगे की तरफ आप चले जाए सर। फूड प्रोसेसिंग इनका सेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट होगा नालंदा, और प्रोजेक्ट कॉस्ट है 5,230 करोड़। तालियां बजनी चाहिए, बहुत शुभ अवसर है।